Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसका सबसे जो पहला पार्ट है वो है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमें बताया गया है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, जबकि वो फैक्टर्स हमारे पास क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। अब प्लस को हमने माइनस इंटू माइनस में स्प्लिट कर लिया, तो आगे क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस को मैं -1 लिख देता हूं 4b स्क्वायर। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग शुरू से अब तक पढ़ते आए हैं कि -1 हमारे पास होता है आयोटा स्क्वायर। तो -1 की जगह मैं लिख देता हूं आयोटा स्क्वायर। उसी तरह 4 को भी 2 स्क्वायर में लिख देते हैं, देन क्या आ जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसके होल के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, वो हमारे पास था a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस उस सूरत में आता है जब हमने आयोटा को खत्म करना हो, लेकिन अगर हमने जब आयोटा को रखना है अपने पास तो हमारे पास यहाँ पे माइनस ही आएगा, जो हम रियल नंबर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, जो कि था a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जबकि यहाँ पे देखा जाए हमने आयोटा को सॉल्व नहीं किया और ना ही हमने इसको करना है, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रियल नंबर्स का फॉर्मूला होता था वही अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और ये भी तब लगता है जब आयोटा को रिमूव करना हो, लेकिन यहाँ पे अब आयोटा हमारे साथ चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b आयोटा इंटू a प्लस 2b आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। हमने a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस इंटू 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अब -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। इसको मैं लिख देता हूं 9a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 9a स्क्वायर को 3a होल का स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल का स्क्वायर। तो जब इसको आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4b आयोटा 3a प्लस 4b आयोटा। ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सेम वही स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे y स्क्वायर आयोटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। देन ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y।
3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन, जो कि हमने 3x स्क्वायर प्लस 3y² को फैक्टराइज करके निकाला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 विच इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो इसका पहला पार्ट है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको भी हम जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं और रियल पार्ट को एज इट इज लिखा जाता है। ऊपर अब हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 into 2 is 8, 2 into minus 5 iota is minus 10 iota, minus 7 iota into 4 is minus 28 iota, minus 7 iota into minus 5 iota is 35 iota square। अब नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस फॉर्म में हो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमने आयोटा को बिल्कुल वैनिश करना होता है, और ये प्लस हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वजह से होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और जब वो माइनस यहाँ पे जो माइनस था पहले उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव बन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 35 माइनस 38 आयोटा। अब माइनस 38 आयोटा आया हमारे पास -10 आयोटा -28 आयोटा को सॉल्व करके, और यहाँ पे 35 आयोटा स्क्वायर था, और आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे विच इज -1, उस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 25। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, -27 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 38 ओवर 41 आयोटा। रियल पार्ट है हमारे पास -27 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट है -38 ओवर 41। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो मैं न्यूमरेटर में जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। न्यूमरेटर में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a क्या था हमारे पास -2 और b क्या था 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 into 2 is 4, 4 into 3 iota is 12 iota
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 4 - 9 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 4 - 9 is -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम ये करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ये है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, और 1 माइनस आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -5 into 1 is -5, -5 into minus iota is +5 iota, -12 iota into 1 is -12 iota, -12 iota into minus iota is +12 iota square। और न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमने लिखा था a + b into a - b is equal to a² + b²। ए और बी क्या है हमारे पास 1। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। -5 -7 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1। ये आ जाएगा -5 - 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, इसकी वजह से प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। -12 डिवाइडेड बाय 2। -5 - 12 is -17 -7 iota divided by 2 -17 over 2 -7 by 2 iota। अब यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास है -17 over 2 and imaginary part is -7 over 2। Real part is -17 over 2. Imaginary part is -7 over 2। क्वेश्चन 16 का पार्ट 3 है हमारे पास आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसमें हमने इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप रिपीट करेंगे जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने किया था। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाई हुआ है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। आयोटा इंटू 1 इज आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए था और इक्वल था वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस आयोटा ओवर 2 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास 1 ओवर 2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी है 1 ओवर 2। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रियल लाइन। अब अगर यहाँ पे एक लाइन को कंसीडर किया जाए जो कि x डैश से स्टार्ट हो रही है और x तक जा रही है और बीच में हमारे पास ये जो पॉइंट O है ये है ओरिजिन
और नंबर 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए से, और यहां से ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 1, तो इसको कह देते हैं यूनिट लेंथ। इसी तरह कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास अगर साथ साथ हो तो उनका जो भी लेंथ आएगी वो क्या होगी 1 होगी। जिस तरह 2 से 3 तक की जो हमारी लेंथ होगी वो भी हमारे पास 1 होगी। कोई भी जो नंबर्स हमारे पास साथ साथ हैं उनकी लेंथ हमेशा 1 ही आएगी। तो अब यहाँ पे लाइन पे देखा जा सकता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो है राइट साइड पे और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो है लेफ्ट साइड पे। वो हमारे पास क्या है ओरिजिन। अब यहाँ पे फिलहाल तो रियल लाइन पे सिर्फ इंटीजर रिप्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन हमारे पास रियल लाइन में हर पॉसिबल नंबर आता है। हर रियल नंबर को हम रियल लाइन में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एक इररेशनल नंबर एक कंसीडर करते हैं। वो कंसिडर कर लेते हैं 1.413257 8 9 एंड सो ऑन। अब ये नंबर भी हमारे पास 1 से 2 के दरमियान कहीं पे आ रहा है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, चाहे रैशनल हो इररेशनल हो, इनफैक्ट जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास रियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस का। अब 1-1 कोरेस्पोंडेंस क्या होती है कि किसी भी नंबर के अगेंस्ट हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट आ जाए। जिस तरह यहाँ पे देखा जाए कि 0 के अगेंस्ट हमारे पास पॉइंट क्या है O, 1 के अगेंस्ट पॉइंट क्या है A। इसी तरह अगर किसी भी नंबर के अगेंस्ट हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है तो इसको कहेंगे 1-1 कोरेस्पोंडेंस और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। अब अगर सपोज किया जाए यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट P1 और यहाँ पे है P2 और इनके अगेंस्ट नंबर्स हैं X1, X2। तो इन दोनों का अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है या लेंथ इनकी अगर फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ X1 माइनस X2। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू सिस्टम है इसका क्या रोल है कि किसी भी नंबर को जो इसके अंदर आ रहा होता है अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव कर देता है। बिकॉज इसको लगाने का रीजन ये है कि लेंथ या डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। इसी तरह जब हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से अगर वो नेगेटिव आ भी रहा हुआ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास ये रियल लाइन कैपिटल X डैश से X तक जा रही है तो इनके अगेंस्ट भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर होगा। सपोज कर लेते हैं कैपिटल X डैश के अगेंस्ट हमारे पास स्मॉल x डैश है और x के अगेंस्ट स्मॉल x है। स्मॉल x डैश से लेके स्मॉल x तक हमारे पास 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है अंदर। इसको कहते हैं रियल लाइन। और जो रियल नंबर्स ऊपर हैं जिस तरह x डैश -8 x1 x2 x, ये सारे हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये क्या है रियल लाइन और ये क्या है हमारे पास coordinate of the point। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है एंड देन हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है द रियल लाइन का, जिसमें हमने रियल लाइन की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।